ओम शांति। 23 मई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है संपूर्ण स्नेही की परख। बाबा पूछते, सभी किस स्थिति में बैठे हो? लगन में बैठे या मगन अवस्था में? किस अवस्था में हो? ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? बाबा कहते, अपनी चेकिंग तो करते होंगे। तो हम चेक करें, क्या हम ये चेकिंग करते भी हैं सारा दिन में, या विशेष जब हम बैठते हैं बाबा को याद करने, योग लगाने, तो अधिकतर जो समय हमारा जाता है, हमारी लगन अवस्था बन जाए इसी में बीत जाता है, या लगन के बाद मगन अवस्था में हम स्थित हो जाते हैं। लगन लगे बाबा से, योग लग जाए, युद्ध की फॉर्म रहती है, या फिर मगन हो जाते हैं बाबा के प्यार में। तो ये सब हमें चेक करना है। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिज़ल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिज़ल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है, यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिज़ल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, ये अभी भी 50% देखने में आता है। बाबा पर तो निश्चय है, उसमें तो बाबा कहते फिर भी सब पास हैं, लेकिन बाबा के एक एक महावाक्य पे हमें निश्चय हो। बाबा की हर श्रीमत को हम फरमान अर्थात ऑर्डर मानकर उसको अमल में लाते हो, उसमें कभी भी अपनी मत ना चलाते हो। पूरा जो हमारा जीवन है, जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा के हर फरमान को हमने फॉलो किया हो। बाबा कहते इसकी रिज़ल्ट अभी भी 50% है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिज़ल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वे भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिज़ल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सतगुरु है, ये पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिज़ल्ट 50% तक है। बाप, टीचर और गुरु के रूप में आज बाबा हम कितने निश्चय बुद्धि हैं, ये रिज़ल्ट आउट कर रहे हैं। शिव बाबा मेरा पिता है, मेरा बाप है, इस निश्चय में हम 100% पास हैं। लेकिन फिर बाप ने फरमान क्या दिया, बाप ने आज्ञा क्या दी है, उस आज्ञा को, उस फरमान को पालन करने में बाबा कहते 50% निश्चय बुद्धि है। क्योंकि उसमें जो फरमान को फॉलो करते हैं, बाबा की हर श्रीमत प्रमाण अपने कर्तव्य करते हैं, उसे ही कहेंगे कि आज्ञाओं पर भी 100% निश्चय होना। टीचर के रूप में भी बाबा ने यही रिज़ल्ट आउट की है कि शिव बाबा मेरा टीचर है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई वे मुझे पढ़ाते हैं, उन जैसी पढ़ाई कोई और पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन उस पढ़ाई को धारण करना, उसमें बाबा कहते 50% तक बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। सतगुरु के रूप में भी बाबा ने कहा यही रिज़ल्ट है। सतगुरु है ये तो मानते हैं, लेकिन उसकी श्रीमत पर चलना,
उसमें परसेंटेज है। सिर्फ बाप, टीचर, सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि बाप, टीचर और सतगुरु पर निश्चय होना यही काफ़ी नहीं है। इस निश्चय को भी ऐसे ही नापेंगे जितना हम बाप के फरमान पर चलते हैं, टीचर द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई को अटेंटिवली पढ़ते हैं, पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से पढ़ते हैं। और तीसरा संबंध सतगुरु का, तो सतगुरु के रूप में जो श्रीमद् बाबा हमें देते हैं उसे भी यदि हम 100% फॉलो करते हैं तो ही बाबा कहेंगे हमें कि हम निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। बाबा पूछते, इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। भरना है, बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वे तो है ही, लेकिन फिर भी वे स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा। उसके नैनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। बाबा कहते, ऐसी अवस्था होनी है जो 100% निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वही स्नेही बच्चे हैं। स्नेही बच्चों की परख बाबा ने बताई। उन बच्चों के नैनों में बाबा समाया होगा, वाणी में स्नेह के बोल होंगे, बाबा ही बाबा वाणी में भी होगा। हर कर्म में स्नेही की झलक दिखाई देगी। तो बाबा कहते, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे चेहरे और चलन के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाएं। हम नज़र नहीं आए, बल्कि हमें पढ़ाने वाला, ऐसा ऊंच बनाने वाला वो नज़र आए। ये है स्नेही बच्चों की निशानी। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फ़र्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, जिन्हें अभी हम अपने संस्कार कहते हैं। ओरिजिनल में जो है रावण के संस्कार हम में आ गए हैं, हमने अपने में भर लिए हैं, लेकिन ओरिजिनली वो मेरे संस्कार नहीं हैं, क्योंकि मैं तो बाप समान आत्मा हूँ। जैसे शिव बाबा निराकार है, मैं भी निराकार आत्मा हूँ। परम धाम में हम दोनों की अवस्था एक जैसी होती है। सतयुग में मुझे यदि ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, कृष्ण के साथ आना है, तो यहाँ से उनके समान भी बनना होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो स्नेही हैं उनके फिर ऐसे संस्कार जो है रावण के, लेकिन कहते हैं कि मेरे हैं, ऐसे संस्कार नज़र नहीं आएंगे, एक्ट में नहीं आएंगे। कौन से संस्कार एक्ट में आएंगे? जो बाप के संस्कार, सो मेरे संस्कार। लेकिन अभी वे कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? पूछना है, और रिज़ल्ट तो 1 सेकंड में सबके सामने अपनी अपनी आ जाती है
कि क्या हम ऐसे स्नेही बने हैं जो हमसे बाप नज़र आए, बाप के संस्कार, बाप के संकल्प, बाप की वाणी वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो। जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प, जो बाबा के बोल वही मेरे बोल, और जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो कितना अभी डिफरेंस रहा हुआ है, कितना अभी मार्जिन है एक समान बनने में, ये चेक करना है। और उस कमी को, जैसे कल बाबा ने कहा, जल्दी जल्दी भरना है। अब धीरे धीरे अलबेलेपन से चलने का समय नहीं है। बाबा कहते स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना है, ये है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो ये कमी है, एक तो स्नेही होने में कमी है। 100% स्नेही नहीं बने हैं बाबा के हम, नहीं तो बाबा हमसे प्रत्यक्ष हो जाते। दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वे बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वे सहन शक्ति के रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। और हम अपना चार्ट चेक करें तो हम सबने जीवन में कभी ना कभी कहा होगा, जितना हमने सहन किया कोई कर नहीं सकता है। हमने बहुत सहन किया है, बहुत कुछ देखा हुआ है। और बाबा कहते हैं सहन शक्ति की बहुत कमी है, क्योंकि रियल सहन शक्ति या सहन करना माना जिस बात को हमने सहन कर लिया वो बात दोबारा कभी मन में भी रिपीट ना हो। सहन करना अर्थात टोटली उस बात को भूल जाना और ना ही कभी उस बात को सोचना, ना ही उस पर रिएक्ट करना। ऐसे में कितना चार्ट है हमारा सहन करने का। बाबा कहते इसलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? तो बाबा उसकी युक्ति भी बता रहे हैं। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जितना बाबा के स्नेही बनेंगे, उतना उतना बाबा कहते सहन शक्ति भी आती जाएगी। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। ये तो बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है ना बाबा जो दे रहे हैं। कोई भी बच्चा हो, उस पर कोई मुसीबत आ जाए, आपदा आ जाए, कितने ही ऐसे इंसिडेंट हमने सुने हैं, पढ़े हैं किताबों में। हाँ, एक निर्बल सी दिखने वाली माँ, यदि उसका बच्चा कहीं गाड़ी के नीचे आ जाए, कार के नीचे आ जाए, या पाँव भी अगर उस बच्चे का फंस जाए कहीं टायर के नीचे, तो कितने ही ऐसे इंसिडेंट सुने हैं हमने कि कार तक उठा ली। वो क्या था? स्नेह में शक्ति आ गई, स्नेह के कारण शक्तिशाली बन गए। और वैसे भी यदि कुछ भी बच्चों के लिए या जिनसे भी हमें स्नेह है, उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपने में कितना भी परिवर्तन करना पड़े,
किसी भी परिस्थिति को पार करना पड़े, किसी दर्द को भी पार करना पड़े तो हम सहन कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जितनी बाबा से प्रीत बढ़ती जाएगी, जितना बाबा से स्नेह होता जाएगा, तो उस स्नेह की बलिहारी हम कुछ भी सहन कर लेंगे, क्योंकि हमें ये होगा कि हम किसके प्यार में सहन कर रहे हैं। तो प्रीत होगी, सच्ची दिल की प्रीत होगी, बाबा स्वतः ही हमें शक्तिशाली बना देगा। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम बाबा की बताई कोई भी ईश्वरीय मर्यादा को फॉलो करते हैं तो दुनिया में रहने के कारण, संबंधों में रहने के कारण हम सभी को कितना कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन बाबा का वो स्नेह होता है तो उनकी बातें सुनते हुए भी हमें जैसे सुनाई नहीं देती और हम उस नियम मर्यादा को, धारणा को अपने जीवन में पक्का कर लेते हैं। तो वो सहन करने की शक्ति कहाँ से आई है? बाबा के प्रति जो मेरा स्नेह था, बाबा से मुझे जो प्यार था, उस प्यार ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया कि लोक लाज भी छूट जाती है। तो इसलिए बाबा कहते स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। ये है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। आज बाबा ने रिजल्ट आउट की सहन शक्ति की और सच्चे स्नेही होने की। अब बाबा हमें 1 मास का समय दे रहे हैं। फिर से इसी रिजल्ट को फिर से देखेंगे बाबा ने कहा। तो इस 1 मास में हम हर एक इंडिविजुअली अपनी ही ओर से सूक्ष्म में बट्ठी करें, एकांत में चले जाएं। एकांत में चले जाएं का अर्थ अब ये नहीं है कि हम अपनी सब ड्यूटीज़ छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं, नहीं, अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होकर एकांत में चले जाएं, एक के अंत में समा जाएं, एक की याद में ऐसे समा जाएं कि बुद्धि में कुछ और याद ना हो। तो 1 मास अपने चार्ट पर बहुत अटेंशन देकर फिर बाबा से यदि हम अपने रिजल्ट लें स्नेही की और सहन शक्ति की, तो फिर वो रिजल्ट हमें खुद अपने कर्मों में नज़र आएगी। तो बाबा कहते वहाँ 3-3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? तो बाबा ने बताया निराकारी बनना। जितना जितना हम निराकारी स्थिति का, परम धाम की स्थिति का, बीज रूप स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, उस स्थिति में जितना अधिक स्थित होने लगेंगे, तो बाबा ने कहा निर्भयता का ये गुण हम में आने लगेगा। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। ये 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो ये भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वे कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं
अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। तो उस समय बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों ने बाबा के डायरेक्शन से कुमारियों की ट्रेनिंग वहाँ पर शुरू की थी पांडव भवन में। कुमारियाँ अर्थात जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को सरेंडर नहीं किया होता, जो सेंटर पर संपूर्ण रीति से समर्पित नहीं होते हैं, घर में रहते हैं लेकिन बाबा से स्नेह होता है, बनना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, उन बच्चों की, उन बहनों की ट्रेनिंग वहाँ पर चल रही है उस समय। उनसे विशेष बाप दादा उस समय मिलने आए हैं, इसलिए ये महावाक्य बाबा के उन कुमारियों के प्रति हैं। तो बाबा कह रहे हैं कुमारियों से बाबा को ज़्यादा स्नेह, विशेष खास स्नेह इसलिए रहता है क्योंकि यदि बाबा ने स्नेह नहीं दिया तो दुनिया में किसी के स्नेह में लटक जाएंगे, अर्थात फिर दुनिया में चले जाएंगे, गृहस्थ में चले जाएंगे, तो सेंटर पर नहीं आएंगे, यज्ञ में समर्पित नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कहते जीवन बचाने के प्रति भी बाप दादा का स्पेशल स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देते हैं। अपने को बचाना है, ये है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स। किन किन बातों में बचाना है मालूम है। एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए, और दूसरी बात अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देख करके ऐसा करें। ये है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। तो हम ये नहीं सोचे कि ये महावाक्य केवल कुमारियों के प्रति बाबा उच्चारण कर रहे हैं, बल्कि हम सबके प्रति हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमारी, कुमार ही कहलाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वाणी में बहुत कंट्रोल हो, मनसा में बहुत कंट्रोल हो, कर्म मेरे साकार बाबा जैसे हों, और संग दोष से अपनी संभाल करनी है। और जो मुझे बहकाने वाले हैं, बाबा ने कहा आत्मा के रूप से भी आएंगे, देहधारियों के रूप से भी आएंगे, बहकाने वाले आएंगे, भटकाने वाले आएंगे। संकल्प भी हो सकता है, जैसे कल बाबा ने कहा था इविल आत्माएं भी हो सकती हैं, देह के संबंधी भी हो सकते हैं, बहुत अभी इस तरह के पेपर आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा इससे भी अपनी संभाल करनी है, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन है कुछ नहीं। अगर बाबा का संग है, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो भल बाबा कहते परीक्षाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि बाबा का हाथ छोड़ा, बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रहे, तो मार्जिन है माया को आने की। तो हम दो नहीं, एक हो जाए। मैं और मेरा बाबा एक हैं, दो भी नहीं रहे। दो में भी बीच में अगर मार्जिन रहा तो माया आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते सावधान। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। बाबा कहते माया के हर रूप को
जो परख लेगा वही पास हो सकता है। जहाँ नहीं परख सकते हैं, माया आती है, हम उसके घेराव में आ जाते हैं। बहुत समय बाद फिर एहसास होता है ये तो माया थी। फिर उसको भगाने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं समय भी जाता है, एनर्जी भी जाती है। तो इसलिए माया के हर रूप को हम दूर से ही परख लें कि ये माया है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाचा, व्यर्थ कर्म, ये तो मोटा रूप है। ऐसी माया को तो हम सब जानते हैं, इसलिए इससे लड़ना वो सहज लगता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म अवज्ञाएं जो मेरे से हो रही हैं, वो है माया का रॉयल रूप। आलस्य, अलबेलापन, यह है माया का रॉयल रूप। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कर लेंगे, आज पहले ये कार्य कर लें फिर योग करेंगे, ये सब माया के रॉयल रूप हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल रूप को भी दूर से ही परख लें। इतनी परख शक्ति हो तो परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है। इससे रिजल्ट क्या होगी? ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वे पास हो सकते हैं। तो जिन बच्चों की परख शक्ति अच्छी होगी, बाबा कहते हैं वही बच्चे पास होंगे, अभी भी और अंत समय के पेपर्स में भी। तो इसलिए आज विशेष बाबा ने हमारा रिजल्ट आउट किया है। कितने हम स्नेही बने हैं, कितने हम सहन शक्ति से भरपूर हैं। और तीसरा पॉइंट बाबा ने विशेष एक मास के लिए दिया है, होमवर्क निर्भयता का। तो 3 पॉइंट का ये एक मास का हमें होमवर्क मिला है सबको। तो हम सब ये होमवर्क ज़रूर करेंगे। 1 मास के बाद बाबा से फिर अपने रिज़ल्ट पूछेंगे और बाबा हमें हमारी रिज़ल्ट बताएंगे। जिनका जितना बुद्धि का योग बाबा से होगा, बाबा से रिज़ल्ट पूछेंगे। हमारे कर्मों में ऑटोमेटिकली, हमारी स्थिति के द्वारा हमें ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट पता लगेगा। तो बाबा ने कहा बीज क्या है? सच्चे स्नेही बनना। तो जितने हम स्नेही होंगे उतना बाबा ने कहा कि हम में सहन शक्ति आ जाएगी। स्नेही की निशानियां बाबा ने बताई कि उनके द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे। उनके नैनों से, चलन से, कर्म से, वाणी से, मनसा से, हर रीति बाप दादा के समान कर्तव्य होंगे। तो ऐसे सहन शक्ति वाले बच्चे बाबा ने कहा अंत की परीक्षाओं में भी पास हो सकेंगे, क्योंकि सहन शक्ति की अति आवश्यकता रहेगी अंतिम विनाश के दृश्य देखने के लिए। तीसरा बाबा ने कहा जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना निर्भयता का गुण हम में धारण होता जाएगा। क्योंकि किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी आत्मा से हमें भय तब होता है, बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया, जब हम देह के भान में रहते हैं। तो जितना देह के भान से परे उतना निर्भय। इसलिए निराकारी स्थिति पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने हमें बताया कि हमें कंट्रोल करना है अपनी वाणी को, मनसा को, और कर्म ऐसे करने हैं जो साकार बाबा जैसे हों। अपने आप को बचा लेना संग दोष से,
ये है स्नेह का सबूत देना। बाप दादा हम बच्चों से इतना स्नेह रखते हैं और फिर भी हम संग दोष में चले जाएं, तो बाबा कहते ये तो फिर स्नेह नहीं हुआ। तो इसलिए संग दोष से संभाल करनी है। वो संग बाबा ने कहा आत्माओं का भी हो सकता है, मनुष्य आत्माओं से भी हो सकता है। तो हमें अभी बहकाने के लिए, बहलाने के लिए, भटकाने के लिए पेपर आएंगे। उन सब चीज़ों को भी, उन सब परीक्षाओं को भी हमें पार करना है। और इन परीक्षाओं को पार करने के लिए बाबा ने कहा विशेष हम सब में परख शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें जितनी अधिक परख शक्ति होगी, माया के रूप को, भिन्न भिन्न रूपों को दूर से ही देखकर पहचान लेंगे और विजयी हो जाएंगे। यदि परख शक्ति नहीं होगी, माया आएगी, हमें अपने घेराव में ले लेगी। बाबा की शक्तियों के छत्र छाया से निकलकर हम माया की छत्र छाया में चले जाएंगे। कुछ समय बाद, कुछ संकल्प वेस्ट करने के बाद, कुछ समय वेस्ट करने के बाद, श्वास वेस्ट करने के बाद फिर हमें एहसास होगा ये तो माया है। फिर हम उससे दूर होने के लिए अपनी शक्ति को वेस्ट करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बच्चे फिर लास्ट के पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया था लास्ट समय में भिन्न भिन्न पेपर आएंगे, व्यक्तियों द्वारा, परिस्थितियों द्वारा, 5 तत्वों के द्वारा, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी। फिर बाबा ने कहा था भटकती हुई आत्माओं के द्वारा भी पेपर होंगे। तो इन सब पेपर्स को हमें दूर से ही परखना है और पार होना है। इसलिए सारा कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो बात आती है निराकारी स्थिति बनाने पर और दिल से सच्चे स्नेही, 100% सच्चे स्नेही बनने की। इसलिए विशेष इन बातों पर अटेंशन देते हुए अपने ही अंदर अपनी पर्सनल भट्टी शुरू करेंगे। 1 मास का जो बाबा ने ये होमवर्क दिया है 3 बातों का, स्नेही बनना है। फिर मुझे सहन शक्ति को अपने अंदर भरना है। और तीसरा मुझे निर्भय होना है, निर्भयता का गुण धारण करना है। तो इन 3 विशेष बातों का हम अपने लिए होमवर्क लें 1 मास का और फिर रिजल्ट बाप दादा से पूछें। अच्छा, ओम शांति।